अच्छा सर, कंप्यूटर की अर्निंग के हवाले से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखना हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है? अर्निंग के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ के हवाले से बता देता हूँ। जैसा कि डेटा एंट्री के लिए हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ग्राफिक्स के लिए कोरल ड्रा और डबल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इसमें गूगल एड्स का, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो है ना आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ इंस्टाग्राम पे भी आप जो है ना काम वगैरह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा तैमूर जमाल और आप सबको गपशप की नई एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। महंगाई के इस दौर में जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्पेशली हमारा नौजवान तबका जो तालीम याफ्ता होकर भी बेरोज़गार बैठा है और ये सोचने पर मजबूर है कि कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वो घर बैठे अच्छी खासी इनकम कमा सके। तो ऐसे लोगों के लिए कंप्यूटर एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल करके घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं हम। तो इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन मुमताज़, जो काफ़ी अर्सा से कंप्यूटर की फील्ड के साथ वाबस्ता है। हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट होते हुए कंप्यूटर ही को क्यों चूज़ किया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट हमारे फील्ड के अंदर पाए जाते हैं, तो कंप्यूटर को चूज़ करना हमारी मजबूरी इसलिए थी कि मौजूदा दौर में जैसे 21st सेंचुरी है, तो यहाँ पे हमारे पास इस सब्जेक्ट को चूज़ करना अहम बन गया है। हर फील्ड के अंदर देखें तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर फील्ड के अंदर काम के साथ साथ हमने जस्ट एजुकेशन को नहीं देखना, हमने उसके वर्कलोड को भी देखना है कि कहाँ कहाँ जी पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मौजूदा दौर में देखें, हर एक जो है ना फील्ड को किसी भी एक ले सकते हैं। जैसे आप मेडिकल की फील्ड में भी ले लें तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। अगर रोज़मर्रा जी की ज़रूरियात की ज़िंदगी की कोई भी चीज़ ले लें तो वहाँ भी क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल। सर, मैट्रिक के बाद बहुत सारे हमारे जो तालिब इल्म हैं वो कंप्यूटर की कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उनके लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि कंप्यूटर का कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए? सबसे पहले तमरू भाई, एक चीज़ ये देखी जाती है कि हमारे यहाँ मैट्रिक के स्टूडेंट जो होते हैं वो पेपर देने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 माह या 3 माह के लिए जो है ना वो ईजी होते हैं। जी ऐसा ही। तो वहाँ पे उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि वो बेसिक जो है कंप्यूटर कोर्स कर लें, उसका बेसिक नॉलेज उनके पास आ जाए कंप्यूटर का। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन के यानी FSC वगैरह में लेने के लिए या किसी जो है ना और कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, तब उनके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कुछ FSC वाले स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं वो प्रोफेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक और जो प्रोफेशन है, ये तकरीबन बेसिक जो हमारे पास होता है इसमें 3 माह का आपका टाइम होता है, ड्यूरेशन है इसकी। और जो प्रोफेशन होता है वो 6 माह का होता है। तो सर, ये बेसिक और प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स में क्या फ़र्क है? बेसिक में हमारे पास जो कंप्यूटर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जी तो जी। उसके जो है ना सॉफ्टवेयर के हवाले से जो स्टूडेंट को आगाही दी जाती है, उसमें हमारे पास MS वर्ड का आ जाता है, MS एक्सेल का आ जाता है और MS पावर पॉइंट का आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, जो स्टूडेंट ने सीखना होता है। इसके साथ उसने विंडोज़ इंस्टॉलेशन और बाकी टाइपिंग वगैरह इस तरह की ये चीज़ें आ जाती हैं। और प्रोफेशनल के अंदर ये है कि ये तो आएंगे ही साथ, इनके साथ इन पेज आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, ठीक है, MS एक्सेस वगैरह का। फिर हमारे पास फोटोशॉप आ जाता है। ये चीज़ें उसने सीखनी होती है। ट्रबल शूटिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सिलेबस के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रोफेशन जो है बेस्ट हो जाता है इनके लिए। तो सर, ये जो फ़ोटोशॉप का वर्क है हमारे से काम के साथ भी रिलेटेड है। तो आजकल ऑनलाइन वर्क के लिए भी फ़ोटोशॉप का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ स्टूडेंट को अगर कोई भी काम है, जैसे कि ऑफिस के हवाले से भी या जैसे आपने फोटोशॉप के हवाले से सवाल किया, तो मैं तो कहता हूँ आप कोई भी एक स्किल सीखें। ठीक है, जैसे फोटोशॉप ही जस्ट अब इसी को लेके बैठ जाएं। ठीक है, इसी को जो है पॉलिश अच्छे से करें, इसी के ऊपर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो आपको बेहतरीन इसका जो है अर्निंग होगी। ये ऑनलाइन अर्निंग भी हो सकती है और ऑफलाइन भी, यानी कि आप डायरेक्टली भी किसी शॉप के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करती हैं शॉप्स के जी। ऊपर, या जिनकी अपनी शॉप्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ना ये काम कर सकते हैं। क्या फ़ोटोशॉप ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक बेहतर चॉइस है? जी बिल्कुल बेहतरीन चॉइस है। इसमें आपने एक चीज़ देखनी होगी कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, तो कोई भी आप एक उठा लें। जैसे आपने फोटोशॉप की अगर आपके ऊपर उसके ग्रिप है टूल के ऊपर, तो आप क्या करें, उसी को जो है ना अच्छे से अच्छे पॉलिश करें। ठीक है, उसी के ऊपर आप महारत ज़्यादा हासिल करें, तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग होगी इसमें। जैसे लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह है, जी। तो लोगो डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों में होती है या सिर्फ फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल होता है नहीं, ये इसमें? दोनों पे, इसमें अडोबी जो है ना इलस्ट्रेटर पे भी है, ठीक है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और इसमें कम्बिनेशन आपका फोटोशॉप का भी है।
सर आजकल एआई का दौर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं एआई की मदद से। जैसे लोगो डिज़ाइनिंग भी काफ़ी सारे लोग एआई टूल से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो एआई की वजह से इनके काम में कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, एआई ने फ़र्क तो ज़रूर डाला है, कोई शक नहीं है। पर जो आपके हैंडमेड जितने भी टूल से आपने जो क्रिएशन की हुई है, तो उसमें फ़र्क नहीं डलता। एआई ने अगर आपके काम को आसान किया तो जस्ट आपकी जो है ना ज़ात तक की है, जी जी ना कि आपने उसके सेलिंग के वाले से ना किया है। फ़र्ज़ करें आपने एक टूल तैयार किया, मैं एक कहता हूँ फ़लाँ जो है मुझे आप क्रिएशन के वाले से कोई एक चीज़ बना के दें, आपने बना हाँ, के दे जैसे लोगो हो गया, कोई एक हाँ, लोगो। कोई लोगो ही फ़र्ज़ करते हैं हम ले लेते जी हैं। जी। जैसे मैंने उसको ले लिया, तो अब जो है ना एआई का जो लोगो होगा, जो आपने खुद से बनाया होगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जैसे सर कंप्यूटर की अर्निंग के हवाले से कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखना हर तलब इल्म के लिए ज़रूरी है? अर्निंग के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ के हवाले से बता देता हूँ। जैसा कि डेटा एंट्री के लिए हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ग्राफिक्स के लिए कोरल ड्रा और डबल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इसमें गूगल एड्स का है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो है ना आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ इंस्टाग्राम पे भी आप जो है ना काम वगैरह कर सकते हैं। तो सर आजकल फेसबुक मार्केट प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है प्राइवेट वर्क के लिए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ आपको बेहतरीन, जैसे आपका अपनी शॉप है तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और इसमें आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को होम डिलीवरी सर्विसेज भी दे सकते हैं, और एक तो आपका बिज़नेस जो है ना इलाके में जान पहचान आपकी बन जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे बेहतरीन हर ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो भी खुश रहता है, क्योंकि होम डिलीवरी उसको सर्विसेज मिल रही होती हैं। दूसरा ये कि आपकी सेल भी बढ़ रही होती है। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये सवालात करते हैं कि हमने कोर्सेज तो कर लिए हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले तैमूर भाई ये देखें, जब भी आप एक स्टूडेंट कोर्स करता है उसके बाद वो जो है ना कहता है कि जैसे हमने कोर्स किया साथ ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती हाँ है। हाँ, ऐसे ही है। ये आपने देखा होगा मैन जो है ना फैक्ट। और तो इस हवाले से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी जो है प्लेटफॉर्म पे कोई भी आईडी वगैरह बनाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे आपने जस्ट बैठ नहीं जाना, ठीक है। आपने क्लाइंट्स वगैरह को रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने डेली जो है ऑनलाइन रहना है, उस हवाले से उस टाइम को सेट करना है। आपने अपने गोल को सेट कर लेंगे, फलां फलां हमने अचीवमेंट ये इतनी करनी है, ठीक। तो फिर उस हवाले से आपने अपनी तरतीब को भी चेंज करना है। ना कि फ़र्ज़ करें आपके 3 माह या 6 माह के पहले ऑर्डर नहीं लगता, कहीं के जो है ना 8-8 9 माह भी लग जाते हैं। तब भी प्रॉब्लम हमारे लिए ये आती है, स्टूडेंट के तब आ जाता है 2 से 3 माह के बाद स्टूडेंट कहता है नहीं जी ऑर्डर लग रहा है, ये फ़ायदा नहीं है, फेक है। हालांकि फ़ेक नहीं होता, उनकी जो है ना आईडी की लिस्टिंग की जो हवाले से वो टॉप रेट पे नहीं होती। जब वो टॉप रेट पे आते हैं तो वो एंड टाइम जो है उनका होता है, और वहीं से पीक टाइम से वो जो है पीछे हो जाते हैं। तो सर ये बताइएगा, क्या इन सारे कोर्सेज को प्राइवेट बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर के मैंने पहले नाम लिए, इन सब का इस्तेमाल प्राइवेट जॉब के लिए जो है मुफीद है। आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर उठा लें, ठीक है। आप अपनी शॉप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी शॉप में भी वो इस्तेमाल कर लें। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, आप किसी कंपनी के साथ अटैचमेंट है तो वहाँ पे भी जो है ना आजकल वैकेंसीज़ वगैरह ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पेशल हायर किए जाते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी सारे जो है ना इदारों एडिटर। के अंदर ना एडिटर, आपको जो फ़ोटो एडिटर चाहिए होते हैं। तो सर बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो फॉरेन कंट्री में ऑफिस वर्क के लिए जॉब अप्लाई करें, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा कोर्स करना लाजमी है? सबसे पहले तैमूर भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन में जो है ना अपने ऑफिस वर्क के हवाले से जो कोर्सेज़ करने होते हैं, उनमें हमारे पास जो आ जाते हैं प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज़ आ जाते हैं, फिर ऑफिस मैनेजमेंट का है, और कंप्यूटर ऑपरेटर है। सर ये कितने टाइम के कोर्सेज हैं? ये तीनों कोर्सेज़ जो है 6-6 माह के हैं। 6 माह के हो गए। और इस हवाले से क्या कौन सी जॉब्स अवेलेबल है? इनमें जो जॉब्स वगैरह होती हैं ज़्यादातर जो है वो मार्ट के अंदर काउंटर पे होगी हमारे पास। फिर इसी तरह हमारे पास जो आ जाती हैं जॉब्स के हवाले से ऑफिस वर्क के, जैसे क्लरिकल जॉब जो है ना ठीक वो है इजीली ठीक। मिल जाती है वहाँ पे। तो इनकी जो इनकम होती है उसकी क्या एवरेज मिलती है? इनकम के एवरेज के हवाले से अगर देखा जाए, जैसे कि लेबर की जो है मिनट्स के अंदर अगर 1200 से 1500 के अराउंड मिल रही है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो ऑफिस मैनेजमेंट के जो जॉब वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो है ना सैलरी जो है ना 2200 से 2500 दिरहम तक होती है। ज़्यादा भी होती है, जो नॉर्मल एवरेज जो चाह रही होती है वो यही है। सर प्रोग्राम के आखिर में कोई एक ख़ास मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं? तमाम व्यूअर्स के लिए मेरा प्रोग्राम के आखिर में यही पैगाम है कि कोई भी आप स्किल सीखें, उस स्किल के ऊपर आपकी ग्रिप होना लाजमी है। और यही जो है ना अगर ग्रिप आपकी जो है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर या स्किल के ऊपर नहीं होगी, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सके। तो बेहतरीन यही आप किसी भी जो है ना स्किल को सीखें और उसके ऊपर
अच्छी से मेहनत करके उसके ऊपर अच्छी ग्रिप बनाएं, और यही जो है ना आपकी कामयाबी का बेहतरीन राज है। जी व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको सिखाना कि कंप्यूटर कितना लाजमी है। मुझे उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो के ज़रिए कंप्यूटर कोर्सेज को लाजमी सीखेंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत मदद देंगे। आज का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।